यू नो कोरोना इज बैक। आपको पता है ना कि चाइना में जो है अप्रोक्सीमेटली 60% पॉपुलेशन जो है वो अफेक्टेड होने लगी है। 60% केसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो अब तुम लोगों को इलॉजिकल नहीं बातें करनी है, ये नहीं कि थाली उली बजाने लगो और कुछ करने लगो। हाँ, यहाँ के डॉक्टर को का और बहुत सारे जो हमारे हेल्थ से संबंधित जितने भी लोग हैं उनके लिए आप थाली उली बजा सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, जिससे कि उनका वैल्यू बढ़े, उनको मतलब प्राइड फील हो। तो देखो, जब कोरोना अभी बैक आ रहा है तो बहुत लड़के तो खुश हो रहे होंगे भाई कि कोरोना सर अब लौट रहा है। हम लोग तो भी क्या कहते हैं, कोरोना में ही हम लोगों ने 80% 90% मास्क लेते आए हैं। लेकिन देखिए बेटा, कोरोना ने हमारे कंट्री को भी, इवन कंट्री क्या पूरे विश्व को बर्बाद किया है। और पता है, हमारा जो कंट्री है और हमारे जो ये वर्ल्ड है वो 10 इयर्स बैक जा चुका है। बहुत सारे बच्चे का एजुकेशन खराब हो गया है, बहुत सारे टीचर जो है वो घर पे बैठ गए हैं, पता ही होगा आप लोगों को। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग ना, कोरोना वापस आ रहा है इसलिए जो है पढ़ाई बंद कर दो, ऐसा बिल्कुल मत करना। क्योंकि अभी तक तो आप लोग कोरोना का फायदा उठाए हो, बहुत सारे लड़के, मुझे पता है, ठीक है। बहुतों ने क्या किया है, कोरोना का नाम सुनते ही, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई कम कर दिया आप लोगों ने, अच्छे से क्लासेस वगैरह भी नहीं लिया, जिसके कारण की रिजल्ट भी पता ही है तुम लोगों का कैसा है, नॉलेज कितना है वो तो पता ही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कम है या ज्यादा है, वो तुम लोग खुद से पूछना कि कैसा है। देखो, कोरोना आ रहा है इसलिए मैं पहले आप लोगों को यह समझा रहा हूं कि क्या करो, सैनिटाइजेशन वगैरह कर लीजिएगा घर में, हाथ वगैरह अच्छे से धो के तभी यूज करो जो भी चीज करना है, मास्क प्रॉपर लगाया करो, ठीक है। अपने मदर फादर और या जितने भी रिलेटिव हैं सबको बोलो कि सैनिटाइजेशन करें। लेकिन हाँ, ये मतलब कोरोना आ रही है इसलिए हम लोग पढ़ना बंद कर दें या पढ़ना कम कर दें, ठीक है, और जाके हल्ला मचाए कि सर मुझे पास कर दीजिए, बोर्ड का ये कर दीजिए, ये गलत बात है। इसको समझना बेटा, इस बार आप लोगों के पास ना बहुत सारा वर्क है, ठीक है। पहला वर्क क्या है कि अभी आपको 12 का पेपर देना है, गौर करना जरा, ठीक है, बोर्ड है। इसके बाद उसके प्रैक्टिकल्स होंगे, अब तो समझो कि प्रैक्टिकल्स अब स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। दूसरे उसके बाद क्या है कि जेई मेन का जो जनवरी अटेम्प्ट है वो है, ठीक है। इसके बाद जनवरी अटेम्प्ट के बाद, ठीक है, फिर मेन पे बोर्ड चलेगा, 12 का जो बोर्ड है वो प्रॉपर चलेगा, ठीक है, पूरा मार्च चलता है, आप लोगों को पता ही है। और फिर अप्रैल में फिर जेई मेन, फिर 45 दिन के बाद अप्रोक्सीमेटली फिर एडवांस का पेपर आ जाएगा। तो इसलिए इस बात को दिमाग में बिठा लो कि अगर कोरोना आया है, ठीक है, तो हमें घर में अगर रहने को मिल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। हाँ, थोड़ा सा सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना, ठीक है, और अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। और जब भी किसी बच्चे को खांसी सर्दी वगैरह कुछ भी है तो जरूर डॉक्टर को दिखाओ बेटा। हाँ, खुद से डॉक्टर नहीं बन जाना है, ठीक है, उसको कहते हैं नहीं मतलब बिना पढ़ा लिखा डॉक्टर है, वो नहीं बनना है अभी, ठीक है। हमेशा डॉक्टर बनिए भी तो प्रॉपर नॉलेज लेके डॉक्टर बनिए। इंजीनियर बनते हैं तो प्रॉपर इंजीनियर बनिए। आपको याद है पुराने जमाने का जो इंजीनियर होता था वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता था। क्यों? क्योंकि उस समय इंजीनियरिंग में पूरा डिटेल पढ़ाया जाता था, ठीक है। उन लोगों को पूरा एकदम टफ एग्जामिनेशन होते थे। अब तो आप लोगों के समझे, अभी जेई का पेपर, नीट का पेपर पहले की रिस्पेक्ट में बहुत इजी हो गया है, क्योंकि अभी तो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। पहले क्या होता था, सब्जेक्टिव। खुद जरा पूछो उन लोगों से जिन्होंने सब्जेक्टिव पेपर देके जेई क्लियर किया है, उन लोगों को पूछो। पहले उन लोगों का ऑब्जेक्टिव होता था, फिर सब्जेक्टिव होता था, कुछ कुछ जगह तो इंटरव्यू तक होती थी। तो इसलिए हमेशा इस बात को जान लो कि कोरोना आया है, वो आपके कंट्री को डेफिनेटली डैमेज कर रहा है, लेकिन आप अपने एजुकेशन को मत डैमेज करना बेटा। क्योंकि अगर आपने अपने एजुकेशन को डैमेज होने दिया ना, तो जो कंट्री हमारा 10 साल पीछे चल रहा है वो हमारा 20 साल पीछे हो जाएगा।